हमेशा अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने वाले ओवीसी ने इस बार इंडिया का दरवाजा क्यों खटखटाया? आखिर क्या वजह रही होगी? बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी क्रम में सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी भी इंडिया महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। इसको लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने लालू यादव को पत्र लिखा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हमेशा खुद के दम पर चुनाव लड़ने वाले ओवैसी इस बार दूसरी किश्ती में सवार क्यों होना चाहते हैं? आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है। बिहार में इस बार सभी की नजर मुस्लिम वोटों पर है। बिहार में मुस्लिम वोटर्स 50 से अधिक सीटों पर काबिज है। मुस्लिम बिहार की कुल आबादी का 17% है। बिहार में कभी भी मुस्लिम वोटर एक तरफा वोट कास्ट नहीं करते हैं। बिहार में जो मुस्लिम हैं वो जेडीयू, आरजेडी, चिराग पासवान की पार्टी को वोट करते रहे हैं। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को देखते हुए तेलंगाना की पार्टी एआईएमआईएम के अरमान जाग गए हैं। जिस राज्य में मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां पर ओवैसी पहुंच जाते हैं और विपक्षी पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाने लगा है। हालांकि ओवैसी और बीजेपी इसे हमेशा से ही हास्यास्पद बताते रहे हैं। अगर आंकड़ों की माने तो मुस्लिम वोट अब तक सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को मिलता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 87% मुस्लिमों ने वोट किया था, जबकि 2020 के विधानसभा में 76% मुस्लिम वोटर्स इंडिया के साथ थे। बिहार में लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग का पैटर्न अलग अलग रहता है, अन्य राज्यों में एक जैसा रहा है। ऐसे में ये हैरान करने वाला नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को ओवैसी की पार्टी ने काफी नुकसान पहुंचाया था। इसका फायदा जेडीयू को हुआ। जेडीयू पिछले चुनाव में मात्र 83 सीटों पर सिमट गई थी, जिसके लिए वे चिराग पासवान की पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि उनको जो सीटें मिली उसमें सीमांचल का योगदान अधिक है। इसकी वजह ओवैसी की पार्टी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के बिखराव से एनडीए को फायदा हुआ। हालांकि ये बात आरजेडी नहीं मानती। आरजेडी के लालू यादव सोचते हैं कि बिहार में मुस्लिम वोटर्स उन्हीं की पार्टी को वोट करता है। बिहार में लालू यादव लंबे समय से एमवाई समीकरण पर फोकस करते रहे हैं। ऐसे में उन्हें बिहार में मुस्लिम वोटर्स के लिए किसी अन्य पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। हालांकि पिछली बार सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन चुनाव के कुछ समय बाद ही ओवैसी के 5 से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसलिए लालू यादव ओवैसी को बिहार में इतनी बड़ी चुनौती नहीं मानते। इसके अलावा सीट बंटवारा भी एक अहम वजह हो सकती है, जिसको लेकर अभी भी खींचतान की स्थिति है। दूसरी ओर एनडीए कभी नहीं चाहेगी कि ओवैसी एनडीए में शामिल हो। उसका ये मानना है कि मुस्लिम वोटर्स में बिखराव बना रहे ताकि वह आसानी से चुनाव जीत सके। इसके अलावा जेडीयू ने वक्फ बिल का सपोर्ट किया। ऐसे में इस बार मुस्लिम वोटर्स उससे छिटक सकते हैं। लेकिन दोनों पार्टियों से मुस्लिम वोटर्स के घर घर पहुंचने के लिए रणनीति बनाई गई है। मुस्लिम वोटर्स की 17% आबादी में से 10% पसमानदा यानी अति पिछड़े मुस्लिम हैं। जेडीयू का मानना है कि नए वक्फ कानून से पसमानदा मुस्लिमों को फायदा होगा। अब देखना यह है कि जेडीयू और एनडीए का ये पैंतरा इंडिया के खिलाफ कितना कारगर रहेगा।